तकनीकी विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलदीप डॉक्टर शशि धीमान ने हमीरपुर में तकनीकी विश्वविद्यालय का कार्यभार संभाल लिया है। डॉक्टर शशि धीमान तकनीकी विश्वविद्यालय के दूसरी बार कुलपति नियुक्त हुए हैं। पदभार संभालने के बाद डॉक्टर शशि धीमान ने कहा कि तकनीकी विश्वविद्यालय में रिसर्च और नवाचारों पर विशेष बल देने की कोशिश करेंगे तो शिक्षा को रोजगार से जोड़ने की प्राथमिकता रहेगी। डॉक्टर शशि धीमान ने कहा कि नई शिक्षा नीति को अच्छे ढंग से समाज तक पहुंचाने के लिए प्रयास किया जाएगा ताकि शिक्षा के स्तर को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय को देश के उन्नत विश्वविद्यालयों के समक्ष खड़ा करना उनका लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम और परीक्षा तंत्र को और मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा को रोजगार से जोड़ने का पहला प्रयास किया है। इसके लिए ये ध्यान रखा जाएगा कि वर्तमान में जो छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और जब वे पास आउट होकर निकलेंगे तब उन्हें किस तरह का रोजगार मिलेगा, उसी दृष्टि से पढ़ाई करवाई जाएगी। इसके साथ ही भाषा पर अधिक जोर दिया जाएगा। प्रथम वर्ष में ही किस भाषा में विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं इसका विकल्प भी दिया जाएगा। डॉक्टर शशि धीमान ने कहा कि विश्वविद्यालय में प्राध्यापकों की कमी को दूर करने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा और विश्वविद्यालय में बेहतर पढ़ाई हो इसके लिए काम किया जाएगा। संस्थान में शिक्षा के लिए बढ़िया काम किया जाएगा और हिमाचल के बच्चे दूसरे प्रदेशों में पढ़ने जा रहे हैं, जिसका ध्यान रखते हुए घर के पास ही बढ़िया शिक्षा मिले इसके लिए संस्थान काम करेगा। शिक्षा के स्तर को कैसे बढ़ाया जाए वही हमारी प्रायोरिटीज़ रहेंगी यहाँ आने के बाद। अगले समय जो भी समय तक हम यहाँ रहेंगे और सबसे बड़ा जो प्रेरणा है आजकल शिक्षा के स्तर में, जैसे ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उस शिक्षा नीति के जितने भी अंश हैं उनको हम कितने अच्छे ढंग से इस तकनीकी विश्वविद्यालय के द्वारा समाज तक पहुंचा पाएँ वो हम भरपूर प्रयास करेंगे। कि ये टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी में टेक्निकल और वोकेशनल स्टडीज़ के रिलेटेड प्रोग्राम होते हैं और वो प्रोग्राम में हर साल मार्केट में उनकी एम्प्लॉयबिलिटी के बारे में डिमांड चेंज होती है। उन स्किल्स के बारे स्किल का ध्यान रखते हुए हम हर साल हर बैच के लिए नया करिकुलर डिज़ाइन करेंगे और ये देखेंगे जैसे कि जो ग्रेजुएट अभी दाखिल होगा 22 और 23 में, तो जो 27-28 के ईयर में वो पास आउट होगा तो देखेंगे कि 27-28 के ईयर में किस टाइप की मार्केट में ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे कि जो शिक्षा है, जो तकनीकी विश्वविद्यालय के द्वारा जो शिक्षा दी जाएगी उसको हम जॉब मार्केट से जोड़ेंगे। मतलब शिक्षा को रोजगार से जोड़ेंगे और शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाने में सारे काम करेंगे। ये तो एकेडमिक पार्ट हो गया। दूसरा बच्चों के स्किल्स हैं, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स हैं तो भाषा पे काफ़ी हम जोर देंगे। किस टाइप की भाषा में बच्चा ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, लोकल में करना चाहता है, हिंदी में, इंग्लिश में, वो सारा कुछ हम उसको फर्स्ट ईयर में ही पूरा सिखाएंगे। दूसरा टाइप के बच्चे होते हैं जो थोड़े क्लास में भी और वैसे भी डिसएंगेज्ड से रहते हैं तो उन पे हम फोकस करेंगे। तो स्टडी दो टाइप से होगी, एक तो शिक्षा को रोजगार से जोड़ेंगे और दूसरा हम सबको समान शिक्षा का अधिकार देंगे। वो हमारे बिल्कुल एजेंडे में है और मैं अभी अगले 10 दिन में उस सारे सिस्टम को स्टडी करूँगा। और जब मैं पहले यहाँ था तो मैंने इस यूनिवर्सिटी का एक विज़न डॉक्यूमेंट बनाया था। उस डॉक्यूमेंट को ध्यान में रखते हुए और आज की क्या ज़रूरत है उसको ध्यान में रखते हुए मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि टीचिंग फैकल्टी रेगुलर रिक्रूट की जाए, टीचिंग पोजीशन क्रिएट की जाए, उनकी रेगुलर भर्ती यहाँ हो और जिससे कि क्लासरूम में टीचर जाने की जो एक इंटरेक्शन का माध्यम है वो सुचारू हो जाए। दूसरा यहाँ कुछ एक लैब्स मैंने अभी विजिट भी किए हैं, जैसे हमारा एक डिजिटल स्टूडियो है, काफ़ी फंक्शनल है, आप लोग विजिट भी कर सकते हैं, अपने रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, लेक्चर हैं या वाइट्स हैं, जैसे भी आप कर रहे हैं उनकी एडिटिंग भी कर सकते हैं। वो एक बड़ा अच्छा माध्यम है, उसका कैसे उपयोग किया जाए उसके बारे में भी हम कुछ करेंगे। और बाकी स्पेस यहाँ काफ़ी है, उसमें लेबोरेटरी इक्विपमेंट और क्लासरूम का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे।
तो बच्चों को एक ऐसी शिक्षा मिले कि जिससे वो अपने उनके रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन में अच्छे स्किल्स हों और मार्केट में उनको जॉब मिले। बहुत बहुत बड़ी चुनौती है कि आपके पास जो अलाउड सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसको आप बच्चों को दाखिला नहीं दे पा रहे हैं, और स्पेशली हिमाचल के बच्चे दूसरे प्रदेशों में पढ़ने जाते हैं और वहाँ काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है उनको। तो उस चीज़ का ध्यान रखेंगे और उनको उनके घर के आसपास ही अच्छी एजुकेशन मिले और
है।